दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं युवाओं के आंदोलन से बुरी तरह विचलित हैं। जंतर मंतर पर चले जेन जेड के आंदोलन ने प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी ने 5 वीडियो जारी करके युवाओं से सीधा संवाद किया। इन तमाम रील्स में, इन तमाम वीडियोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन छात्र छात्राओं को फ्रेंड्स, विद्यार्थी इत्यादि कहकर संबोधित करते रहे। और अपनी आखिरी रील में नरेंद्र मोदी ने खुद को दी गई गालियों का जिक्र किया, अपनी मां का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे तो गालियां दी ही गई, मेरी मां को भी गालियां दी गई। इसके बावजूद वे युवा पीढ़ी को, इन छात्र छात्राओं को माफ कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के माफ करने के बावजूद खुद उनके समर्थक, पूरी भगवा ब्रिगेड इन छात्र छात्राओं को माफ करने को तैयार नहीं है। इन्हें अब भी धमकियां मिल रही हैं, छात्राओं को रेप की धमकियां मिल रही हैं, छात्रों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है और पुलिस घरों में घुसकर इन्हें गिरफ्तार कर रही है। और इससे भी आगे जिन छात्र छात्राओं को, जिन युवा पीढ़ी के लोगों को नरेंद्र मोदी अपना दोस्त, फ्रेंड्स विद्यार्थियों कहकर संबोधित कर रहे थे, जिन्हें वे दिल से माफ कर चुके हैं, उन्हें उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व सांसद रमेश विधूड़ी पंचर वालों की औलाद बता रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिन बच्चों को, जिन युवाओं को अपना दोस्त कह रहे हैं, उन्हें उन्हीं की पार्टी के भूतपूर्व सांसद और दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुके रमेश विधूड़ी पंचर वालों की औलाद बता रहे हैं। ये वही रमेश विधूड़ी हैं जिन्होंने संसद में समाजवादी पार्टी के एक सांसद को धर्म के आधार पर अश्लीलतम गाली दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उन 5 वीडियो की शुरुआती शब्द सुनवा देते हैं। किस तरह नरेंद्र मोदी युवाओं को अपना दोस्त बता रहे हैं, किस तरह उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, किस तरह वे कह रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें और देश के विकास के काम में लगें। छोटी छोटी कतरन सुन लीजिए। फ्रेंड्स विद्यार्थियों, किस तरह कहा था। साथियों, हाय फ्रेंड्स विद्यार्थियों के भविष्य के लिए फ्रेंड्स। अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी के ही नेता, पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हीं की ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने वाले रमेश विधूड़ी का भाषण। रमेश विधूड़ी ने एक सार्वजनिक समारोह में, एक भरी सभा में इन छात्र छात्राओं को, युवा पीढ़ी के इन लोगों को पंचर वालों की औलाद किस तरह कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बेकार वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाई, तो आपने सुना कि रमेश विधूड़ी कह रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं की भीड़ और पंचर वालों की संतानें जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही थी। रमेश विधूड़ी के इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मिडनाइट वीडियो बनाएंगे? प्रधानमंत्री वीडियो बनाकर रमेश विधूड़ी के इस बयान पर कुछ कहेंगे या वैसे ही चुप्पी साधे रहेंगे जैसे उन्होंने इन्हीं रमेश विधूड़ी के संसद में दिए गए बयान पर चुप्पी साध रखी थी। आइए रमेश विधूड़ी का संसद में दिया गया वो भाषण भी सुन लीजिए।
उस भाषण में रमेश विधूड़ी ने समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली को धर्म के आधार पर आतंकवादी कहा था और उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। आइए सुन लीजिए रमेश विधूड़ी ने संसद में क्या कहा था। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को। आप जानते हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन में सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी संप्रदाय के युवा शामिल हुए थे। उस धरना प्रदर्शन में, संसद मार्च में कहीं भी किसी भी स्तर पर धर्म और जाति की बात नहीं हुई थी। इसके उलट छात्र छात्राओं ने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ नारे लगाए थे। इसलिए रमेश विधूड़ी का ये आरोप कि उसमें पंक्चर बनाने वालों की औलादें शामिल थी, उनके बच्चे शामिल थे, पूरी तरह निराधार है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें वीडियो का वो हिस्सा याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें छात्राओं के मुंह से, बेटियों के मुंह से गाली सुनकर कल्चरल शॉक लगा है। उन्हें एक सांस्कृतिक झटका लगा है कि लड़कियां गाली कैसे दे सकती हैं, बेटियां गाली कैसे दे सकती हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला की बेटी अन्नपूर्णा ने एक वीडियो जारी किया है। अन्नपूर्णा सिद्धि के नाम से जानी जाती है और सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ती है। अन्नपूर्णा ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाते हुए जो कुछ कहा उसी की जुबानी सुन लीजिए। जी, आपको पहले बताना चाहिए था, आपको ज्यादा गालियां खाने की आदत है, हम तो आपको कम गालियां दे बैठे। रही बात, हम आपको सॉरी वॉरी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इतने लो नहीं कि हम आपको सॉरी बोलें। और वैसे सॉरी उनको बोला जाता है जिनकी रिस्पेक्ट होती है नेशन में, ना कि वो जो एरे एरे यूजलेस आपके जैसे लोग हैं। और आप हमें क्या इंडियन कल्चर से सिखा रहे हैं कि लड़कियों को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। आप खुद तो सीखिए। अगर ये गिनने बैठ गया आपने गांधी फैमिली को कितनी गालियाँ दी हैं, तो साल भी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद इन छात्र छात्राओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद और भगवा ब्रिगेड के तमाम आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता अब तक धमका रहे हैं। जिस नाबालिग लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, उसने वीडियो जारी करके माफी भी मांग ली है। इसके बावजूद उसे और उसके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि इस आंदोलन में शामिल छात्राओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर उन्हें रेप तक की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उन्हें माफ कर चुके हैं, लेकिन उनके ही कुनबे के लोग छात्र छात्राओं को न केवल सड़कों पर मार पीट रहे हैं, घरों में घुसकर धमका रहे हैं, बल्कि उनकी पुलिस इन नाबालिग बच्चों तक को गिरफ्तार कर रही है। आखिर में आपको वो छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं जिसमें महात्मा गांधी के 3 बंदर बताए गए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बताया है कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे, जिनमें से एक देखता नहीं था, एक सुनता नहीं था, एक बोलता नहीं था। आज के भारत में वे 3 बंदर कौन हैं, आप खुद देख लीजिए। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। बता 3 बंदर। पहला बंदर, जोर से बोल। पहला बंदर अंधा था, ठीक है। दूसरा बंदर बहरा था, तीसरा बंदर गूंगा था। गूंगा था। तो गांधी जी चलो गए, बंदर कहाँ गए? जो अंधा वाला बंदर था वो कानून बन गया, वो उसे सच्चाई नहीं दिख रही है। और जो बहरा था वो सरकार बन गया, अब उसे जनता की सुनाई नहीं दे रही है। और जो गूंगा था?
जो गूंगा था वो मीडिया बन गया, अब उसके मुंह से सच नहीं निकल रहा है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह छात्र छात्राओं को गाली देने पर माफ कर रहे थे, क्या उसी तरह अपने नेता भूतपूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को भी माफ कर देंगे और गाली देने के लिए उन्हें उसी तरह खुला छोड़ देंगे जैसे वे संसद से लेकर अब तक गालियां दे रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।